कल आप शिजा की बातें सुन रही थी। What? मैं शिजा की बातें सुन रही थी? नहीं, ये तुम्हें शिजा ने कहा है? नहीं, कल मैंने नोटिस किया था कि आप हमारे दरवाजे के काफी करीब खड़ी थी। मैं इस बात को लेकर पूरी रात काफी कंफ्यूज रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? You don't trust your mom? मोहम, आप तो नाराज ही हो गई हैं। क्योंकि तुमने बात ही ऐसी की है। कोई और बात करता तो अलग बात थी, लेकिन ये मेरा बेटा ये बात कर। अच्छा मॉम, आई एम सॉरी। आप नाराज तो मत हो, चले मुंह ठीक करें अपना। आई एम सॉरी। You're getting late. अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपने बताया नहीं अम्मी आप आ रही हैं। मुझे कॉल कर देती तो मैं बाबर को रोक लेती। अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं वो। जान के नहीं बताया था बेटा, इसलिए कि हमजा से मिलकर अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो तुम्हें परेशानी होती ना बेटा। आप हमजा से मिलने आई हैं? जी बिल्कुल, और पूरी रात भी ये ठीक से नहीं सोए एक्साइटमेंट की वजह से, और सुबह से भी इनका बीपी हाई। तुम क्यों मेरी शिकायतें लगाने के लिए बैठ गई हो? क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि आपने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी तबीयत खराब की है जो उस काबिल भी नहीं है। इस बात पर उन्हें जज नहीं करोगे ना। इनका रिलेशनशिप हमजा के साथ बहुत मुख्तलिफ है, इसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो। फिर आप लोग बैठे इधर, मैं बुला लाती हूँ हमजा को। नहीं बेटा, बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाके मिल लेती हूँ। किधर है, कौन से कमरे में? ऊपर जाके सीधा जाएंगी तो राइट साइड पे। खफा मत होना बेटा। मैं क्यों होगी खफा? आज आप फिर बैठते इधर इकट्ठे। चलिए। हमजा, मम्मी जी, ऐसा है मेरा बेटा? बस आपको देख लिया, तबीयत ठीक हो गई। आइए बैठे ना, बैठे। दिल से नहीं, सिर्फ मुंह से मम्मी जी कहते थे ना। जब तो एक दफा भी मम्मी जी की याद नहीं आई। भूला होता तो याद करता आपको मम्मी जी। खुदा गवाह है, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब आपका और परी का ख्याल दिल में ना आया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब एहसास हो रहा है। बेटा, जो हो गया बस उसको भूल जाओ। भूला ही तो नहीं जा रहा मम्मी जी। मैं फिर से वही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं परी को फिर से अपनाना चाहता हूँ मम्मी जी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैं जानता हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करती है। क्या कह रहे हो? वो तुमसे नहीं, अपने शौहर से प्यार करती है। इस ख्याल को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो, वरना मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता पहले नहीं टूटा था अब टूट जाएगा। मम्मी जी,
अनीसा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें बाबर को एतमाद में लेना चाहिए। उसे हमजा के बारे में सब कुछ बता दो। ये मैं नहीं कर सकती अम्मी। नवीन बहुत प्यार करती है हमजा से, और अगर मैंने इस तरह की कोई भी बात की तो उन लोगों का रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। ऑनेस्टली इतने अरसे में जितना मैं बाबर को समझ पाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सब कुछ बताने से कोई फायदा होने वाला है। इनफैक्ट वो हमजा को कभी माफ नहीं करेंगे। फिर समवेयर डाउन द लाइन ऑब्वियसली इस बात का इम्पैक्ट पड़ेगा उनके रिलेशनशिप पे। मैं ये नहीं चाहती। देखो बेटा, कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मर्द उसकी बीवी को चाहे। इससे पहले कि बाबर को हमजा की दीवानगी का पता चले और बात खुलकर सामने आ जाए, तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। जी। आई तो हमजा से मिलने थी, लेकिन दिल पर एक भारी बोझ लेके जा रही। तुम्हारे बारे में बहुत परेशान रहूंगी मैं बेटा। चलती हूँ। जा क्यों रहे हैं आप लोग? बैठ जाते थोड़ी देर, मैंने उसको चाय बनाने के लिए बोला इकबाल को। नहीं नहीं बेटा, बस चलते हैं। आओ चले। मैं भी आप लोगों के साथ ही हॉस्पिटल निकलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा। परेशान नहीं होइएगा। अपना ख्याल रखना। परेशान तो मैं बहुत होंगी। अच्छा बेटा चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या सोच रही हैं? क्या सोचूंगी बेटा? परी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे हमजा के अंदाज सही नहीं लगते बेटा। माँ है इसलिए सोच रही हैं, बस जैसे हो रही हैं। लेकिन ये भी तो सोचें कि जो ऊपर बैठा है वो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है और हमारे बारे में हमसे ज्यादा सोचता है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, लेकिन अपने दिल का क्या करूं? इसे अजीब से वसवसों ने घेर रखा है। दिल में वहम डालना शैतान का काम है। बस लाहौल पड़े और सब अल्लाह पे छोड़ दें, मुझे यकीन है कि सब सही होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। आप भी जीते। लीजिए, ये वाला मार्का भी सर कर लिया। जबरदस्त। और भी कोई मार्का है जो सर करना? हाँ है तो सही। देखेंगे। ये लीजिए भाई, आप लोगों के लिए गरम गरम चाय थैंक यू वेरी मच। और साथ में नवीन के हाथ से बना हुआ केक। जबरदस्त। वो एक पिकनिक प्लान हो रही थी मेरे एक्सीडेंट से पहले। यार वो पिकनिक तुम्हारी एक्सीडेंट की नजर हो गई। अब तो मैं ठीक हूँ, क्या ख्याल है? चलें? क्यों भाई, क्या इरादा है? हम लोग कभी मना कर सकते? तो बस फिर कल ही चलते हैं, है ना? केक चेक करवाएं भाई।
ये ले करें चेक। आगे पास कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। गुड। थैंक यू। Okay, चलो रेडी। got that. Wow, good job. Okay, okay, good. ये क्या कर रहे हो तुम? पिक्चर्स ले रहा हूँ तुम्हारी। अभी इसी वक्त अपने फोन से मेरी पिक्चर डिलीट करो। डिलीट करने के लिए नहीं ली है। वैसे तो मेरे साथ हो नहीं तुम, कम से कम इस तरह साथ तो रहोगी। देखकर सुकून मिल जाएगा। अपने सुकून के पीछे तुम्हें सबका सुकून बर्बाद करने की पड़ी है ना? जो बर्बाद हुआ है उसे ही तो आबाद करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम, मैं और हरी। हरी? क्यों? तुम्हें तो यकीन भी नहीं था कि वो तुम्हारी बेटी है। कोई प्रूफ चाहिए था ना? डीएनए करवाने के लिए तुम तैयार नहीं थे। अब सडनली क्या बदल गया? बेवकूफ था जो तुमसे सबूत मांग रहा था। खामखा अपनी औलाद को जाया करने पर तुल गया मैं। हरी मेरी बेटी है और मुझे उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरा दिल गवाही देता है। जब जब उसे देखता हूं मुझे खुशी महसूस होती, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी बाप को अपनी औलाद को देखकर होती। Come on, हरी। उसे प्यार करता हूं तो सुकून मिलता है मुझे। मुझसे मेरा सुकून मत छीनो परी। चलो हरीम, यू कंटिन्यू। बाबर आ रहे, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूं उससे। क्या हो रहा है भाई? ऐसा लग रहा है तुम दोनों में बड़ी कोई सीरियस डिस्कशन चल रही है। हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगली पिकनिक पर कहाँ जाएं। उस पे भी चले जाएंगे, बट फॉर नाउ तुम तो हमें ज्वाइन करो। आ जाओ।
थैंक यू। मैं छोड़ देती हूँ ना। चलो जाओ। चले तो जाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी में कितनी देर खड़े रहेंगे। मैं छोड़ देती हूँ। और क्या चल रहा है? जॉब। मलिक जहांगीर के बेटे जॉब कर रहे हैं, यूं सड़क पे पैदल चल रहे हैं। आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। डैड ने घर से निकाल दिया। तो जॉब कहाँ कर रहे हो? बाबर भाई के पास। रियली? आप ही ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा बेटा उस लड़की के साथ रह रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं खुद देख कर आया हूं, गाड़ी में घूम रहा था उसके साथ, उसके इशारों पे नाच रहा है वो। और परीसा के शौहर की किसी फर्म में छोटी सी नौकरी कर रहा है। मलिक जहांगीर का नाम डुबो दिया तुम्हारे लाडले ने। तो आप उसे ले आते ना वापस। हरगिज नहीं, रहने दो उसे, गुजारने दो ये जिंदगी। पता चले उसको कि बाप का नाम और स्टेटस ठुकराने का अंजाम क्या होता है। वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है ना, उसके लिए स्टेटस और पैसा आप बिल्कुल माने नहीं रखता। और इन सब चीजों के लिए वो आएगा भी नहीं। खुदा के लिए आप उसे वापस बुला लें, छोड़ दें अपनी नाराजगी। हरगिज नहीं, मेरी नाराजगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो जो मेरे साथ करके गया मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और तुम भी अपने बेटे के बगैर रहना सीख लो अब, समझी तुम? जल्दी से पहले। Good girl. Now that we have changed, it's bedtime. Come on. जल्दी से। अंकल। हेलो बेटा। मम्मा, आज अंकल मुझे स्टोरी सुनाएंगे। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। चलो बेड में आ जाओ। आपके बाबा अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलते। आप मेरे बाबा नहीं, आप मेरे अंकल हैं। मैं आ गया अपनी हनी के पास। हमजा कह रहे थे कि आज वो उसे स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, फिर हम भी यही कहानी सुनते। Okay. A shoemaker once employed an apprentice. He asked the boy what he would call him when addressing him. "I would call you master," answered the apprentice. "No," said the master.
call me master above all masters. What would you call my trousers? I would call them trousers, said the apprentice. No, call them struntifers. And what would you call my wife? I would call her mistress. उलझी उलझी कंफ्यूज तो लग रही हो, पर अपनी अपनी नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो, चुप क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि वाकई कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पा रही आपसे डर के मारे, तो कैसा डर? आपसे दूर हो जाने का डर। जब प्यार दिल में हो तो डर नहीं होता, और जब डर हो तो समझो प्यार पे भरोसा नहीं होता। बाबर, मैं अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना लगेगा कि तुम मेरे कहने पर, मेरे प्यार पर भरोसा दिला रही हो। तुम्हें मुझसे प्यार है, पता है, लेकिन मुझ पर यकीन है या नहीं, इस बात का जवाब जब तुम्हें मिल जाए तो चली आना मुझसे अपने डर बांटने। आज सारा दिन पिक्चर्स की नजर करने का इरादा है? ऑफिस देखने जाना है ना, आज शाम तक जाऊंगा। सुनो, एक फैमिली का ग्रुप बना दो ताकि सारी पिक्चर्स वहीं सेंड कर दो। बिल्कुल, अभी बना लेते हैं। भाई, आप, मैं और भाभी। ले, बन गया आपका ग्रुप। थैंक यू। अच्छा, आई एम वेरी लेट, मैं जा रही हूँ। ऑलराइट, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
हेलो। आखिरकार मुझे तुम्हारा नंबर मिल ही गया। अब आसानी रहेगी, जब चाहूं तुमसे बात कर सकता हूं, तुम्हें टेक्स्ट कर सकता हूं। बहुत सारी बातें होती हैं, कभी बाबर कभी नवीन की वजह से नहीं कर पाता। मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज कॉल मत करना दोबारा। पिक्चर का क्या मतलब है? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं परी। मैं तो तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छी लगती हो। देखो, मुझे या मेरी इंटेंशंस को गलत मत समझना। सिर्फ एक कोशिश है, शायद तुम्हें हमारा साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ जाए और तुम मेरी तरफ लौट आओ। हमजा, अपनी तरफ आने वाले तमाम रास्ते तुमने खुद बंद किए हैं, तो वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वार्टरली सेल्स का जो टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीड करके हैं हम लोग। रिपोर्ट बनाइए, प्लीज हैव अ लुक एट इट। मेरा ख्याल है कि क्वार्टरली सेल्स से ज़्यादा हमें फोकस ईयरली टर्नओवर पे करना चाहिए। डेफिनेटली वी ऑल आर वर्किंग ऑन इट। इसमें कोई चेंजेस हैं तो मुझे बता दो। आई थिंक किसी चेंजेस की जरूरत नहीं है। इट्स गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। मैं फिर इफ यू गुड टू गो तो मैं इसके प्रिंट आउट्स करा के आपको भिजवा देता हूँ। हेलो एवरीवन। हमजा, ये असफंद है, मेरे नए असिस्टेंट। प्रिंट आउट करवा के। हाँ, श्योर श्योर। क्या हो? Is everything okay? हाँ, एक जरूरी काम याद आ गया। मैं हमजा भाई, मुझे आपसे दिल तो चाह रहा तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूं। एंकर, अगर आपका गुस्सा ठंडा होता है तो फेंक दीजिए, कोई परवाह नहीं। मुझे आपसे भी माफी मांगनी थी। माफी? तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया, मैं और परी अलग हो गए, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी नहीं।
नहीं कर सकता मैं तुम्हें माफ, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। नहीं भूल सकता मैं वो सब जो तुमने हमारे साथ किया और हमें तुम्हारी वजह से सहना पड़ा। असफन साहब, आपको बॉस बुला रहे हैं। असफन बाबर का असिस्टेंट है, पता था तुम्हें? हाँ। बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि जरूरी नहीं समझा मैंने। कैसे माफ कर सकती हो उसे तुम? उसकी वजह से हम अलग हुए थे। उसकी वजह से नहीं, हम तुम्हारी वजह से अलग हुए थे। अपनी गलतियां किसी और के कंधे पर डालने से ना हकीकत बदलती नहीं है। जो रिश्ते पहले कभी थे उन्हें भूल जाओ और जो नए ताल्लुक बने हैं उन्हें निभाने की कोशिश करो।